अस्सलाम वालेकुम वादाब साथियों। जिस तरह से पहलगाम इंसिडेंट के बाद मरकज ने जो है बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें इंडस वाटर ट्रेटी एक बहुत बड़ा जिसको ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया जा चुका है। और अब मैं बताऊं एक बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। जी हाँ साथियों, अब मरकज सरकार इसमें एक फैसला कर रही है, जिसमें 5 प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में इन पे तेजी से काम लाया जा सकता है। जी हाँ साथियों, मैं आपको बताऊं इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंडस वाटर ट्रेटी उसके अकॉर्डिंग जो क्लियरेंस लेना पड़ती थी, उसको स्किप कर सकती है। और 5 प्रोजेक्ट्स है जम्मू कश्मीर में, इनमें तेजी से अब काम लाया जा सकता है। और सबसे मैं बड़ी बात बताऊं, डिस्ट्रिक्ट रामन के लिए एक अच्छी न्यूज है, क्योंकि सावलाकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी इसमें मेंशन किया गया है। जी हां साथियों, सावलाकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो 1856 मेगावाट है, उसको लेके भी मरकज सरकार उस 5 प्रोजेक्ट में रख रही है, जिसमें इन पे तेजी से काम अब किया जा सकता है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक जो रिपोर्ट है, और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो सेंट्रल एजेंसीज है उनके बीच में डिस्कशन शुरू हो चुकी है इन प्रोजेक्ट्स को लेके। और अब इन 5 प्रोजेक्ट्स को तेजी से काम किया जा सकता है। साथियों में आपको बताऊं, इंडस वाटर ट्रेटी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर रियासती की सरकार है, इनको क्लियरेंस लेना पड़ती थी इंडस वाटर ट्रेटी के तहत। अब इसको स्किप किया जा सकता है। जी साथियों, रिपोर्ट क्या है मैं आपको बताऊं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, उसको सस्पेंशन के बाद 5 मेजर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर में तेजी से काम किया जा सकता है। जो 5 बड़े प्रोजेक्ट है इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक, इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक 800 मेगावाट बुरसार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, 260 मेगावाट डूल हस्ती है, और सावलाकोट, जी हां साथियों, सावलाकोट जो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा और लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है 1856 मेगावाट, और इस पे उरी स्टेज सेकंड 240 मेगावाट, और इसके अलावा किरथाई सेकंड 930 मेगावाट प्रोजेक्ट्स। ये 5 बड़े प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में शामिल है, जिन पे इंडस वाटर ट्रेटी के उनसे क्लियरेंस लेना पड़ते थे, अब इसको स्किप किया जा सकता है। और अब इन पे तेज से काम किया जा सकता है। इकोनॉमिक्स टाइम के मुताबिक जो मोदी गवर्नमेंट है प्लान कर रही कि फास्ट ट्रैक पे इन प्रोजेक्टों को मुकम्मल किया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर में जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, पावर की रिक्वायरमेंट है, उस पर्पज को भी फुलफिल किया जा सके। तो मैं आपको बताऊं, ये जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो टोटल है 4000 मेगावाट पावर जनरेट कर सकते हैं। सावलाकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर में, और रामबन डिस्ट्रिक्ट के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आप मरकज सरकार ने यह साफ किया है कि 5 बड़े प्रोजेक्टों पे काम तेजी से किया जा सकता है। और इसमें जो इंडस वाटर ट्रीटी जो क्लियरेंस लेना पड़ती थी, उसको स्किप किया जाएगा। और मैं आपको बताऊं, इकोनॉमिक्स टाइम के मुताबिक जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके बीच में वो बातचीत शुरू हो चुकी है। और जो इसमें सेंट्रल वाटर कमीशन है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, एनएचपीसी और जे&के पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इस मैटर पे, इस मामले पे बातचीत कर रहे हैं। तो ये बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है पहलगाम इंसिडेंट के बाद। जिस तरह से मरकज सरकार ने भारत ने जो फैसले लिए हैं, और इसमें इंडस वाटर ट्रीटी जिसमें एक मैन है, और इसमें इसमें अब जम्मू कश्मीर के 5 बड़े प्रोजेक्ट्स में कामों में तेजी लाई जा सकती है। और इसमें जो इंडस वाटर क्लियरेंस है, जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत क्लियरेंस लेना पड़ती थी इंडिया को, अब इसको स्किप किया जा सकता है। और जिससे ये 5 बड़े प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर में, ये कहीं ना कहीं बहुत जल्दी इन पे काम तेजी से लाया जाएगा, और ये मुकम्मल किए जाएंगे। और इलेक्ट्रिसिटी 4000 मेगावाट इसको प्रोड्यूस या जनरेट किया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट है जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट रामबन के लिए। दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए। जम्मू कश्मीर की किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए जिन्होंने अभी मेरा चैनल सद्दाम वाली जे&के सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू।